योर लाइफ इज़ ए वीडियो गेम एंड यू आर द मेन कैरेक्टर। चलिए आज इसको अच्छे से समझते हैं कि किस तरीके से आपकी लाइफ वीडियो गेम है और कैसे स्टेप बाय स्टेप आप उसमें आगे बढ़ सकते हो। वीडियो गेम क्या होता है? वीडियो गेम एक गेम होता है जिसे कोड करके डिज़ाइन किया हुआ है, सॉफ्टवेयर बता की तरीके से आप मान सकते हो, जिसमें स्टेप बाय स्टेप लेवल्स होते हैं। उसमें एक कैरेक्टर होता है, वो अगर जो उसमें उसके एक रूल होते हैं वीडियो गेम के, ओके। और जैसे उन रूल को फॉलो करते हुए जैसे स्टेप बाय स्टेप आप उन टास्क को कंप्लीट करते हो, वैसे आपको उसके अकॉर्डिंग रिवॉर्ड मिलता है। अगर वो आप टास्क उस दिए गए टाइम में, या फिर टाइम फ्रेम होता है, या फिर अलग अलग टाइप की होते हैं उसमें, अगर उस टास्क को आप पूरा करते हो तो आपको उसका रिवॉर्ड मिलता है। लेकिन अगर आपको उसका पूरा नहीं कर पाते हो तो उसका आपको खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। आप उसमें एक लेवल नीचे चले जाते हो। अब लाइफ को देखा जाए, लाइफ में भी आप इस तरीके से देखो। दिक्कत क्या है पता है? वो वीडियो गेम में जब आप फेल होते हो और लाइफ में भी फेल होते हो। वीडियो गेम में भी आप जब लेवल अप होते हो और लाइफ में भी जब कुछ सक्सेस कर आपको मिलती है तो आप लेवल अप होते हो। इस तरीके से अब वीडियो गेम हो गया। जैसे वीडियो गेम में स्टार्ट से शुरू करते हैं। वीडियो गेम में जैसे लेवल है वैसे लाइफ में भी कैसे लेवल है। जैसे क्लासिक एग्जांपल तो ये, जैसे बचपन में आपने क्लास देखी होगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक है, वो तो हो गया एजुकेशन का लेवल। उसके बाद हेल्थ, वेल्थ, मनी और हैप्पीनेस, 4 एस्पेक्ट होते हैं लाइफ के। हेल्थ वाइज लेवल अप, वो जैसे वीडियो गेम है, हेल्थ वाइज एक अलग रास्ता जा रहा है, लेवल बाय लेवल, ठीक है, एक अलग लेडर है। वेल्थ वाइज अलग लेडर है। हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, मनी, हेल्थ, वेल्थ, और क्या बोला था मैंने? हेल्थ, वेल्थ, तीसरा पता नहीं क्या था, और हैप्पीनेस। ये मतलब 4 है एक तरीके से, हेल्थ, वेल्थ, मनी और हैप्पीनेस। वेल्थ और मनी तो एक ही बात हो गई ना, जो भी है, मतलब इस तरीके से है कि हेल्थ में आप किस लेवल पर हो, वेल्थ में आप किस लेवल पर हो, फिर हैप्पीनेस उसमें किस लेवल पर हो। कोई आदमी आप हेल्थ में बहुत अच्छे रहे होंगे, ठीक है, कोई बंदा पैसे में तो बहुत अच्छा है लेकिन उसकी हेल्थ एल लगे हुए हैं, तो आप हेल्थ मतलब पैसे के लेवल में चाहे उससे पीछे हो, लेकिन हेल्थ के लेवल में उससे ऊपर होंगे। इस तरीके से अलग अलग पैरामीटर्स पर लाइफ चलती है। वीडियो गेम के भी अलग अलग पैरामीटर होते हैं, अलग अलग मोड होते हैं उसके, ठीक है। किसी में टाइम फ्रेम दिया होगा, उस टाइम फ्रेम के अंदर आपको अचीव करना होता है। वैसे ही लाइफ में भी टाइम फ्रेम होता है कई बार। और एक मज़े की चीज़ क्या बताऊँ, इसमें एक मज़े की चीज़ आपको बताऊँ क्या, बहुत इंटरेस्टिंग, कि आप जितना टाइम दोगे ना किसी काम को, वो उतने टाइम में ही पूरा होगा। वर्क एक्सपेंड्स अकॉर्डिंग टू द गिवन टाइम, ये नियम है एक। किसका है वो मैटर नहीं करता, उसका नाम भूल गया मैं, ये नाम है। जैसे कि अगर आप किसी काम को करने के लिए, वो आपने सुना नहीं क्या, जैसे कॉलेज टाइम में या स्कूल टाइम में हम असाइनमेंट बनाते थे, 1 महीने पहले वो दे देते थे मान लो, लेकिन सारे लोग लास्ट के 1-2 दिन में ही बना लेते थे। असाइनमेंट तो उसने 1 महीने के लिए दिया था, कुछ लोगों ने 1 महीने में बनाया आराम से, कुछ ने 2 दिन में ही बना दिया। तो इस तरीके से अगर
आप कोई भी काम कर रहे हो ना, उसको कम से कम टाइम दो। मतलब वो लॉजिकल भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप उस टाइम में वो पॉसिबल ही नहीं है, आप दे दोगे फिर नहीं होगा, फिर और स्ट्रेस आएगा। मतलब कि अगर आप उस काम को 5 दिन में कर सकते हो ना, तो 2 दिन में करो, 3 दिन में करो, और टाइम फ्रेम में डाल दो। टाइम ब्लॉकिंग कहते हैं इसे एलोन मस्क यूज़ करता है, टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक। इस टाइम के अंदर मुझे ये कंप्लीट करना है, टाइम ब्लॉकिंग बहुत अच्छा टाइम मैनेजमेंट का। इस तरीके से टाइम फ्रेम को मैं डालना सीखूँ। अब दूसरी चीज़, गेमिंग में क्या होता है, गेमिंग में लेवल होता है, गेमिंग में टाइम फ्रेम होता है, गेमिंग में एक कैरेक्टर होता है। आपका भी अपनी लाइफ है, इस तरीके से देखो, आपकी एक पूरा इन्वायरमेंट है, ठीक है। उसके अंदर सोसाइटी को इस तरीके से देखो जैसे पबजी का मैप है। पबजी का मैप हुआ, उसमें अलग जगह पे आपको कुछ मिलेगा, अलग जगह पे कुछ मिलेगा। माइनक्राफ्ट ले सकते हो आप। माइनक्राफ्ट में उन सब चीज़ों को लेकर के आपको एक नया एम्पायर बनाना है, नया मैंसन बनाना है। उस तरीके से आप इस सोसाइटी में रह रहे हो। इसमें जो भी रिसोर्सेज है, आप कैरेक्टर हो, यू आर द मेन कैरेक्टर। आपको जो भी अलग अलग रिसोर्सेज है इस सोसाइटी में, उनका यूज़ करते हुए उनको अपने इस तरीके से क्रिएटिवली दिमाग लगाना है कि उनका किस तरीके से ऐसे यूज़ करके, एज ए लेडर यूज़ करके मैं अपने इस कैरेक्टर को लेवल अप करने के लिए उनको यूज़ करो। दिमाग लगाओ, हर समय यही इसी तरीके से सोचो, दिमाग खुला रखो कि इस चीज़ को मैं अपने कैरेक्टर के लेवल अप के लिए कैसे यूज़ कर सकता हूँ। इसमें ऐसा क्या है, क्या इस पॉइंट पर कुछ बिजनेस बन सकता है, क्या इस पॉइंट ये चीज़ मेरे बिजनेस में हेल्प कर सकती है। आंखें खुली रखो, आपको मार्केटिंग के ऐसे नए नए तरीके दिखेंगे। दिमाग खुला रखो, और इस तरीके से जब आप सोचोगे तो आपका ये खुलेगा दिमाग। अपने आसपास का एनवायरनमेंट को, सबको ऐसे देखो कि आपके लिए प्लेग्राउंड है, वो लेवल प्लेइंग फील्ड है। प्लेग्राउंड की तरह देखो। इसे कहते हैं कोलैबोरेटिव स्पिरिट। 1+1=3 होता है, दैट इज कोलैबोरेशन। अब नेक्स्ट, एक मिनट, गेम में क्या होता है। गेम में ये होता है, कैरेक्टर पावरफुल होता जाता है। जैसे जैसे कैरेक्टर लेवल अप होता है, उसके साथ और पावर्स मिलते जाते हैं उसको। जैसे अच्छा सूट मिल गया, हेलमेट मिल जाता है, अच्छा वेपन मिल गया। उस तरीके से लाइफ में भी देखो, जैसे जैसे आप लेवल अप होते हो, आपके कैरेक्टर मोर पावरफुल होना चाहिए। ओवरऑल सारे पैरामीटर्स मिला के ओवरऑल मोर पावरफुल होना चाहिए। इस तरीके से अगर आप सोचोगे, अगर एक गेम की तरह लाइफ में सोचोगे, तो कुछ कमाल का हो सकता है। अब देखो, लास्ट ये चीज़ बताता हूँ मैं आपको। आपने कभी देखा है कि गेम ख़त्म हो गया? नहीं। और गेम को आप इस तरीके से क्यों खेल पाते हो? 2 चीज़ें हैं। आपको ये फ़र्क नहीं पड़ता कि गेम कहाँ ख़त्म होगा, आप बस हर बार गेम को उसी इंटरेस्ट के साथ खेलते हो, तब भी उसमें मज़ा आता है। और जितना आप एक गेम को खेलते हो, उतना आपका उसमें खेलने का मन और ज़्यादा करता है, आप उससे और ज़्यादा एडिक्टेड होते जाते हो। लेकिन लाइफ में आप बोर कैसे हो जाते हो? इसका रीज़न है, पहली चीज़ तो गेम को आप
फर्स्ट पर्सन व्यू से नहीं खेलते। मतलब अपनी ज़िंदगी को आप ऐसे देख रहे हो कि मैं अपने आप को इन्वॉल्व करके जीते हो उसमें। गेम की तरह लाइफ को भी थर्ड पर्सन व्यू से देखो कि ये बंदा है, ये कैरेक्टर है, अब मुझे इसकी लाइफ बदलनी है। इस पॉइंट पर इसके लिए बेस्ट क्या चीज़ है वो मैं करूँगा। समझे आप? इस तरीके से अपनी ज़िंदगी को कोई एज ए दृष्टा, ऑब्जर्वर की तरह ऑब्जर्व करना देखो, सीखो। थर्ड पर्सन की तरह अपनी लाइफ को देखो और इस दुनिया को ऑब्जर्व करो कि इसमें क्या चीज़ है जो इस कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए मैं यूज़ कर सकता हूँ। पहला तो हो गया थर्ड पर्सन व्यू की तरह अपनी ज़िंदगी को देखो। और जो भी चीज़ें आपको कमज़ोर करती है, जो भी चीज़ें आपको अपने गोल के पास जाने से रोकती है, जो आपकी जो लेवल अप की जर्नी में आपकी हेल्प नहीं करती, उन चीज़ों को दूर रहो। उन चीज़ों से चाहे वो कुछ भी हो, बी इट एनीथिंग। और दूसरी चीज़ है कि आप जब गेम खेलते हो तो उसमें अपना पूरा डूब कर, पूरा इंटरेस्ट के साथ खेलते हो, वो आपका पैसन होता है। उस तरीके से लाइफ में भी अपना एक पैसन ढूंढो, उसे अपना पर्पस बना लो। फिर इसमें मैटर नहीं करता कि आप कितनी बार फेल होते हो, कितनी बार सक्सेस होते हो, क्योंकि फेलियर और सक्सेस दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। चलो ये हो गया दूसरा पॉइंट। तो ये हो गया कि पैसन वाली चीज़ ढूंढो और उसे करो। और वो कैसे मिलेगी? एक्सप्लोर करते जाओ। गेम में कैसे करते हो? आप अलग अलग गेम खेलते हो ना, एक्सप्लोर करते हो ना, जो आपको अच्छा लगा कि ये अच्छा लगा। किसी को माइनक्राफ्ट अच्छा लगता है, किसी को पबजी अच्छा लगता है, तो वो पैसन के हिसाब से एक्सप्लोर करते जाओ, फेल होते जाओ, ज़्यादा से ज़्यादा फेल हो, तब जाके आपको एक चीज़ ऐसी मिलेगी जो आपका पैसन है। और फिर उसमें काम करने में जो मज़ा आएगा ना, फिर एंटरटेनमेंट आपको बाहर नहीं ढूंढना होगा, आपका काम ही आपका सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट बन जाएगा। आपको मज़ा आने लगेगा, आपको उस गेम को खेलने में, लेडर बाई लेडर लेवल अप करने में, या फिर फेलियर में भी आपको मज़ा आएगा। किस बार गिर गए, क्या गलती की, फिर से उस गलती से सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से जब आपको पैशन वाली चीज़ मिल गई ना, तब आपको बाहर कहीं एंटरटेनमेंट ढूंढने की ज़रूरत नहीं रहेगी। दो चीज़ें ये हो गई। अब तीसरी चीज़ ये थी कि जो गेम है ना, उसको, हाँ, सक्सेस और फेलियर। देखो रियल लाइफ में हम सक्सेस और फेलियर दोनों को एक दूसरे का अपोजिट मानते हैं कि यहाँ पे सक्सेस है तो यहाँ फेलियर, उसके अपोजिट मानते हैं। पर पता है सच क्या है? सक्सेस और फेलियर एक दूसरे का अपोजिट नहीं होता, वो एक दूसरे के पूरक है। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे आपने गेम खेला, आप यहाँ से स्टार्ट करें, यहाँ तक पहुँच गए, यहाँ तक आपको पहुँचना है, आप यहाँ तक का रास्ता पार कर दिया, इसको गेम मानो या पहाड़ चढ़ रहे हो आप, कुछ भी मानो। अब वहाँ से आप गिर के वहाँ आ गए। अब दूसरी बार, अब जब यहाँ तक का आपको पता होगा जो रास्ता, यहाँ तक का रास्ता कितना इजी होगा आपके लिए, है ना? अब तीसरी बार आप यहाँ तक जाओगे, चौथी बार यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक का रास्ता आपके लिए बहुत जाना पहचाना हो गया, ये बेस बन गया। और कुछ एक टाइम के बाद, कोशिश करने के बाद, आप यहाँ तक भी पहुँच जाओगे। तो जो भी पहले के अटेम्प्ट्स थे, पहले के फेलियर थे, उससे कुछ ना कुछ आपने सीखा, जिससे आपका बेस बना, और उस बेस के ऊपर सक्सेस की बिल्डिंग, नींव बनती है। उस नींव के ऊपर सक्सेस की जो एम्पायर खड़ा होता है, उस नींव के ऊपर वो बिल्डिंग बनती है। तो इससे क्या सीखा आपने? कि सक्सेस और फेलियर ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, इसको अपोजिट मत समझो। इसलिए फेलियर, अगर आप इस तरीके से सोचने लगोगे तो आप फेलियर पे भी, हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत दुख होगा, सबको होना चाहिए, तभी तो आप आगे का अच्छे से प्लानिंग करके उसको करोगे। थोड़ा बहुत होना चाहिए, लेकिन उसको लेके नहीं बैठ जाओगे कि अब मैं फेल हो गया
अब तो मैं आगे गया, कुछ कर नहीं सकता। नहीं भाई, वो भी एक स्टेप था, वो भी एक नींव था, वो भी उसका बेस बना है। अगली बार तू वो गलती अगर नहीं करेगा तो वो वहाँ फेल हो गया। अगर थॉमस एडिसन 10,000 बार फेल नहीं होता तो बल्ब होता। अगर वो बीच में छोड़ देता। हाँ, उसने क्या बोला था, उससे पूछा था कि आप 10,000 बार फेल हो गए तो आपने बीच में क्विट क्यों नहीं करा। उसने ये बताया था, एग्जैक्टली यही चीज़ उसने बताई थी। उससे भी ये आप अभी अभी मुझे क्लिक हुआ है कि उसने भी ये चीज़ बोली थी कि जब हर बार मैं किसी तरीके से फेल होता हूँ तब मुझे ये पता चलता है कि इस तरीके से तो बल्ब नहीं बन सकता। तब मैं एक वो तरीका ढूंढता हूँ जिस तरीके से बल्ब नहीं बन सकता, और वो उसको मैं कट कर देता हूँ। तो इस तरीके से मैं सक्सेस के निकट पहुँचता जाता हूँ, और पीछे कुछ जो तरीके बचते हैं उनको मैं काटता जाता हूँ, और आगे जो बचते हैं उनमें मेरी होप रहती है। तो वो एज जिस तरीके से हम उसे देखा जाए तो उन फेलियर्स ने उसके लिए एक बेस का काम किया, एक नींव का काम किया। तो ये सबसे ज़रूरी चीज़ है कि फेलियर को सक्सेस का अपोजिट नहीं, सक्सेस का पूरक माने। और यहाँ पर एक डिस्क्लेमर है कि फेलियर जो आप कोशिश करके फेल होते हो ना, उसी को माने। ऐसा नहीं आप कुछ कर ही नहीं रहे हो और लगे हुए ज़िंदगी के फेल ही फेल हो रहे हो अपने आप ही, वो फेलियर पूरक नहीं होता, क्योंकि उसमें आप सीख नहीं रहे हो, वो ऐसे ही फेल हो रहे हो, आप कुछ कर ही नहीं रहे हो। आप जो कुछ करके फेल होना है ना, उस चीज़ का रिग्रेट नहीं होता है इतना, जितना कि आप बैठे बैठे रहोगे कि कुछ करा नहीं। आज से 20 साल बाद, 30 ईयर 40 ईयर डाउन द लाइन, आपको इस चीज़ का रिग्रेट नहीं होगा कि आपने कुछ करा, कोशिश करा और उसमें आप फेल हो गए। आपको इस चीज़ का रिग्रेट क्या होगा कि यार वो चीज़ मैं करना चाहता था, उसे ट्राई नहीं करा। इस चीज़ का बहुत ज़्यादा रिग्रेट होगा। आपने कर दिया, कोशिश करी, नहीं हुए, फेल हो गए, कोई नहीं, नया एक्सपीरियंस। लेकिन वो कभी ना कभी वो जो एक्सपीरियंस होगा ना, वो आपका कंपाउंड होगा बहुत बड़ी सक्सेस में। चलो, इस तरीके से हमने सीखा कि लाइफ को एक गेम की तरह लो। इसको अगर हम समराइज़ करना चाहें, अपनी लाइफ को एक गेम की तरह देखो, लेवल बाय लेवल उसमें आगे बढ़ो, अपने इन्वायरमेंट का अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करना सीखो, अपने कैरेक्टर के डेवलपमेंट के लिए यूज़ करो, आसपास के जो इन्वायरमेंट में जो रिसोर्सेज हैं उनका। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़, अपनी लाइफ को गेम की तरह, एक थर्ड पर्सन की तरह देखो, और ऐसे देखो कि इस कैरेक्टर को डेवलप करना है, मुझे इस कैरेक्टर की ज़िंदगी को एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना है। तीसरी चीज़। चौथी चीज़, सक्सेस और फेलियर को एक दूसरे का अपोजिट नहीं बल्कि एक दूसरे का पूरक मानते हुए लेवल अप के लिए मेहनत करो। और पांचवी चीज़, ऐसी चीज़ को ढूंढो, एक्सप्लोर करते जाओ, वो एक्सप्लोरेशन से मिलेगी। ऐसी चीज़ को ढूंढो जिसमें आपका पैशन हो, और फिर आपको अपने काम से बाहर नहीं, काम के अंदर ही एंटरटेनमेंट मिलेगा। वो काम ही आपका एंटरटेनमेंट बन जाएगा, वर्क ही आपका प्ले बन जाएगा, और उसके अंदर आप कितना डूब करके 100% देकर प्रेजेंट रहकर काम करोगे कि जब उसके अंदर एक मैजिक होगा, एक अंदर से स्पार्क आएगा। जब आप किसी काम को इतना डूब करके करते हो कि आसपास क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा आपको पता ही नहीं चलता, तब मैजिक होता है। अंत में ये सारे पॉइंट, 5 पॉइंट मैंने समराइज़ कर दिए। तो इस तरीके से अपनी लाइफ को देखो, अपनी लाइफ को एक गेम की तरह लो और मज़े से खेलो, अपने उसमें पैशन लगा को, जो भी एक काम हो ना। स्वामी विवेकानंद एक बार पढ़ रहे थे तो वहाँ से एक बारात गई। वहाँ पीछे एक बंदा आया और उसने पूछा स्वामी जी से, स्वामी जी यहाँ से एक बारात गई थी, आपने देखा क्या? नहीं। बोला कौन सी बारात? कौन सी बारात? वहाँ से ढोल नगाड़े नाचते हुए लोग जा रहे हैं। लेकिन स्वामी जी अपने पढ़ने में इतना, अपने काम को ही मेडिटेशन बनानी उन्होंने, उतना ध्यान मस्त
कॉन्सेंट्रेट थे उसमें कि उनको पता भी नहीं चला कि आसपास में क्या हो रहा था। तभी उन्होंने बोला था कि टेक वन आइडिया, एक विचार लो और उस विचार को अपना जीवन बना लो। अपने रगों में, अपने शरीर के हर रोम रोम में उस विचार को बसा दो, उसे फील करो, उसे जियो। यही बस एकमात्र तरीका है सफलता पाने का। चलिए मिलते हैं एक नए अनफिल्टर्ड टॉक के साथ। जय हिंद।